मेरी ये पेंटिंग जितना आप लोगों ने देखा था कि एक सर्कल मैंने कंप्लीट कर लिया इसमें, जो लाइंस मुझे चाहिए थी, और उसमें मैंने ड्राइंग शुरू कर दी थी। लेकिन कल क्योंकि यहाँ पे करीब 5-6 घंटे तक लाइन नहीं थी, बिजली नहीं होने के कारण कल दिन भर काम नहीं हो सका। और शाम को कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन नहीं हुआ पेंटिंग करने का, तो कल का एक दिन पूरा ऐसे ही गैप में चला गया। तो जब मैं पेंटिंग नहीं कर रही होती हूँ तो कुछ मैं जो भी सोचती हूँ, या अगर कुछ कविताएँ मुझे सूझ रही है और कुछ भी कोई टॉपिक है जो मेरे दिमाग में ऐसे आता है, कभी मेरी लाइफ से जुड़ा हो या कुछ मैंने देखा है, या किसी भी तरह से, इवन कई बार हम इंस्टाग्राम की भी जो रील स्क्रॉल करते हैं तब भी हमको कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखती हैं तो हम उसमें ऐसा करते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों में हमें खींच लेती है कि हाँ ऐसा है, या ऐसा हमारे साथ हुआ था, या कुछ भी, यानी कुछ हंसी की चीज़ है तो, या अगर हम उसमें बहुत प्यारे प्यारे मैं बच्चों को जब देखती हूँ, मुझे वो रील बहुत अच्छी लगती है जिसमें छोटे छोटे से प्यारे प्यारे बेबी होते हैं, और वो हमेशा मुझे मेरे अपने जो मेरे प्रेगनेंसी टाइम के जो अनुभव थे और मेरे बच्चों के बचपन में मुझे खींच ले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं पेंटिंग थोड़ी देर बाद चालू करूँगी, और इस बीच में मेरे दिमाग में जो बातें आई वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं ये दरवाज़ा खोलने जब गई थी बालकनी में, तो बाहर देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ मौसम अच्छा हो रहा है, और धूप बिल्कुल नहीं है, बदली आ गई है, लेकिन डेफिनेटली रूम टेम्परेचर और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मन तो एक बार हुआ था कि मैं बाहर बालकनी में बैठकर आपसे बात कर लूं, और लेकिन यहाँ 2 मिनट खड़े रहने के बाद हिम्मत नहीं हो रही है कि यहाँ पे बात की जाए। तो लग बहुत अच्छा रहा है, पेड़ हैं, सब तरफ हरियाली दिख रही है, चिड़िया है, लेकिन मौसम इतना भी ठंडा नहीं है कि यहाँ बात की जा सके। तो फाइनली चलते हैं स्टूडियो में, वापस चलते हैं, और वहाँ जो मेरी खिड़की है, मेरी पसंदीदा जगह जहाँ पे वो चिड़िया आती है पानी पीने, तो मैं वहीं पर आज आपसे बैठकर थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। ये तुषार की पेंटिंग प्रोसेस में है। कई बार जब इंस्टाग्राम के रील देख रही होती हूँ तो उसमें जब छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, बिल्कुल न्यूली जो बॉर्न बच्चे हैं, और या 2-3 महीने के, या मतलब बच्चों का वो जो पैदा होने से लेकर वो जो समय है ना 1.5-2 साल तक का, वो मुझे लगता है इतना गोल्डन पीरियड है कि हर पेरेंट के लिए और पूरे परिवार के लिए भी, उनको जन्म लेने के समय से उनको बढ़ते देखना, और मतलब उनकी प्यारी प्यारी जो एक्टिविटीज़ होती है, उनका शुरुआत होती है उनका आपकी तरफ ध्यान से देखने से और आपको पहचानने से। एक माँ के लिए वो समय बहुत ही मतलब शब्दों में उसको सही में बयान करना मुश्किल है, जब आपका बच्चा आपकी तरफ देखकर आपको पहचान कर मतलब वो तब भी नहीं जानता है कि आप माँ हो या उसके लिए क्या हो, रिलेशन की बात नहीं है, लेकिन एक जो आँखों में जो पहचान दिखती है, एक उसकी उसका इस तरह का रहता है कि बस उसको माँ देखकर वो खुश होता है और आपके पास आना चाहता है, आपके पास रहना चाहता है। तो जब वो समय शुरू होता है तो वो एक माँ के लिए मतलब दुनिया की हर खुशी से बढ़कर होता है। तो पहले मैंने सोचा था कि आज मैं जो मैरिड वुमन हैं उन पे बात करूँगी, और उनकी जो हेल्थ कंडीशंस होती हैं, और ख़ासकर उसमें एक बहुत बड़ा एक ऐसी समस्या कहूँ या स्टेज कहूँ जो कि होता है मोटापा। देखिए सुनकर ही हंसी आ जाती है। ये शब्द ही ऐसा है कि जिससे जो सुनता है वो पहले हंस देता है।
तो मोटापा या बढ़ा हुआ वज़न जो है वो ख़ासकर लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम या चैलेंज की तरह हो जाता है। वो होता इसलिए है कि मोटापे को सीधे-सीधे ज़्यादा खाने से जोड़ दिया गया है। और आप अगर ओवरवेट हैं और आप किसी आइडियल फ़िज़ीक में नहीं हैं, एक शेप में नहीं हैं, तो फिर आपको आसानी से हँसी का पात्र बना दिया जाता है, या आप पर जाने-अनजाने लोग हँस लेते हैं, या आप पर कोई कमेंट कर देते हैं, या कभी होता है कि परिवार के भी कुछ लोग इस तरह से चीज़ें कह जाते हैं जो लगता है कि अरे कम खाया करो, या कब वज़न कम होगा। तो ये शुरुआत हँसी मज़ाक से होती है, पर जिसके साथ ये समस्या है उस पे क्या बीतती है ये वही जानता है। क्योंकि इन सब चीज़ों को जो फ़ेस कर रहा होता है वो खुद चाहता है कि मैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल में रहूं, और किसको पसंद होता है कि हम एक आइडियल फ़िज़िक में नहीं रहें, या हम एनर्जेटिक फ़ील ना करें। हर कोई यही चाहता है, मेल फीमेल हो, या अब तो ये बच्चों में भी इस तरह की समस्या है। पर आज मैं सिर्फ़ ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी मैरिड वुमन पर, क्योंकि उनके साथ आफ्टर मैरिज बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं, और बहुत सारी मतलब स्टेजेस आती हैं जो उनके एक माँ बनने से लेकर और एज वाइज और हेल्थ इश्यूज़ जो आते हैं, तो उनके साथ वो कैसे अपने आप को हेल्दी रखें और अपना ख़्याल कैसे रखें। कि ज़रूरी नहीं है कि हम सभी एकदम आइडियल शेप में रहें और बिल्कुल मतलब हम कोई ग्लैमरस वर्ल्ड में नहीं हैं, और हम मॉडल हैं, एक्टर हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन स्वस्थ रहना हर किसी की ज़रूरत है, उसे रहना भी चाहिए। लेकिन क्या दिक्कतें हैं जो लेडीज़ के सामने आती हैं कि वो इन सब कोशिशों में कई बार कामयाब होकर फिर वापस अनहेल्दी हो जाती हैं, या फिर ओवरवेट हो जाती हैं। तो मेरा आज का ये जो वीडियो है, ये जो बातचीत है, वैसे तो लेडीज़ के लिए है। तो अगर आप मेल हैं तो आप 2 काम कर सकते हैं। पहला कि आप मेरा वीडियो ये वाला मत देखिए। दूसरा ये कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके घर में जो आपकी माँ हैं, आपकी बहन हैं या पत्नी हैं, जो भी लेडीज़ हैं, वो क्या फ़ेस कर रही हैं, उन्होंने इस दौरान में क्या मेंटली और फिज़िकली चीज़ें उनके साथ हुई हैं, क्या झेला है, और वो क्या महसूस करती हैं, और कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं हेल्दी रहने में, हेल्दी लाइफ़स्टाइल रख पाने में, और अब उनको कैसे ये एहसास दिला सकते हैं कि वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए कितनी ज़रूरी हैं, और उन्हें अपना ख़्याल रखना क्यों ज़रूरी है। और ये कोई गलत नहीं है कि क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, महिलाओं पे इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ और इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि आप हो जिसको सबका ख़्याल रखना है। ये प्रकृति द्वारा दी गई एक नेमत भी है स्त्री को, लेडीज़ को, कि वो जब छोटी रहती है, जैसे कि देखते हैं आपकी बहन है, बड़ी बहन है, तो अगर उसका छोटा भाई है तो उसे वो भले वो उस समय 8-9 साल की है या 5-6 साल की भी है, तो अपने छोटे से भाई को केयर करती है, उसका ध्यान रखती है। लेकिन धीरे धीरे ये जो उसकी एक इसकी नेमत है, उसका जो नेचर में उसकी जो अच्छाई है, ये प्रकृति ने उसे बनाया ही है, क्योंकि उसे आगे जाकर माँ में बदलना है। और माँ जब तक अपने से ज़्यादा अपने बच्चे का नहीं सोच पाएगी, अपने आप को थोड़ा-सा मतलब होता ही है कि वो अपने बच्चे की खुशी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके वेल बीइंग के लिए खुद को पीछे कर ही लेती है। तो ये उसका एक नेचर तो है, लेकिन इस नेचर को उसकी मतलब उसकी गलती मत बनने दीजिए, और उस पर इस तरह के मतलब अनरियलिस्टिक भार मत डालिए
कि उसे हमेशा दूसरों का पहले सोचना है, खुद का बाद में सोचना है, दूसरों की पसंद का बनाना है, खुद बाद में अपनी पसंद का खाना है। या कई जगह तो ऐसा होता है कि आपको अपनी पसंद का ध्यान रखने और उस तरह से रहने का समय भी नहीं मिलता और ना वैसा माहौल होता है। ऐसे कारण कई हो सकते हैं। कई बार परिवार में कुछ ऐसी व्यस्तताएं होती हैं या माहौल कुछ ऐसा है कि बाहर जो काम से निकल रहे हैं उनको प्रायोरिटीज़ मिलती है और उसके बाद बच्चों को मिलती है, तो महिलाएं इसमें काफ़ी पीछे हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा हर घर में होता है और समय के साथ इन चीज़ों में बदलाव नहीं आया है, बिल्कुल आया है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो अलग ढंग से रिएक्ट कर रही है। वो उसमें जो मेल पर्सन हैं वो भी अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं और प्रेगनेंसी में रखते हैं और उसके बाद भी रखते हैं। वो अपने बच्चों को बराबरी से संभालते हैं, उनका डायपर बदलने से लेकर उनको सुलाना, उनको खिलाना, उनके जो भी छोटे बड़े काम हैं वो बड़े प्यार से कर रहे हैं। ऐसा मैं कई घरों में देखती हूँ और कुछ एक अब सोशल मीडिया का समय है तो कुछ वीडियोज़ में और उसमें बहुत प्यार से ऐसा करते हुए वो दिखते भी हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मैं बस यही मनाती हूँ कि ये सिर्फ वीडियोज़ के लिए ना हो, क्योंकि आप जो करें अपने जीवन साथी के लिए वो सच्चे मन से करें। आप सही में अपने घर में अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को बराबरी से उनके काम में मदद करें। उनका काम उन पर इसलिए नहीं छोड़ें कि ये तो आपका काम है, ये आपको करना है, हमारा काम कुछ और है। देखिए, एज अ मेल फीमेल दोनों के काम अलग कुछ कुछ हिस्सों में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी कामों की ज़िम्मेदारी सिर्फ फीमेल है ये बोलकर उन पे डाल दें, क्योंकि आज हर लड़का और लड़की एक तरह से पढ़ते हैं, समान उन्होंने मेहनत की होती है अपने करियर को बनाने के लिए, फिर वो जॉब करते हैं और उसके बाद जब शादीशुदा ज़िंदगी का समय आता है तो अपना करियर पीछे करने का और बच्चों पर ध्यान देने की जब बात आती है तो सिर्फ वहाँ पर महिला की जिम्मेदारी ज़्यादा मान ली जाती है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसका एक बुरा प्रभाव मैं ये भी देख रही हूँ कि बिल्कुल जो अभी की पीढ़ी है, जो बिल्कुल अभी अभी जॉब में आए हैं और जिन्होंने अपना काम शुरू किया है या जिनकी शादी की बातचीत चल रही है, तो उसमें हो ये रहा है कि कई बार अब बच्चियाँ या तो शादी ही नहीं करना चाहती या शादी देर से करना चाहती हैं ताकि अपने करियर को एक पॉइंट तक लेके जाऊँ मैं, उसके बाद करूँ, क्योंकि आखिर में कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना है। प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो मुझ पर ही चीज़ें आएंगी और उसके बाद की ज़िम्मेदारियाँ भी मुझे संभालनी होंगी, अपना करियर पीछे करके या जॉब छोड़कर। तो कई बार ये भी हो रहा है कि शादी तक तो बात ठीक है, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी अब बच्चों के बारे में सोचना ही नहीं चाहती है। तो जो बड़े हैं, जो उन्हें ये इस तरह का जीवन जीते देख रहे हैं, वो ये आसानी से कह देते हैं कि आज की पीढ़ी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, ये बस पैसे कमाना चाहते हैं और स्वतंत्र रहना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। ठीक है, कुछ प्रतिशत ये बात सही हो सकती है, लेकिन ये बात आई कहाँ से? क्या हमको इसकी जड़ों में जाकर नहीं देखना चाहिए? क्यों एक लड़की के मन में शादी ना करने का और उसके बाद बच्चे पैदा ना करने का एक ख़याल घर करता जा रहा है? ये प्रतिशत अभी कम है, मैं मानती हूँ। अभी भी जॉइंट फैमिलीज़ हैं और बच्चे हैं, जो भी आज की पीढ़ी है जो अपने 30s में हैं, वो शादी भी करते हैं और बहुत प्यार से पेरेंट होने की ज़िम्मेदारी भी निभाते हैं। मैं नहीं बात कर रही हूँ कि सारे लोग शादी नहीं करना चाहती लड़कियाँ या लड़के, और या फिर बच्चे नहीं चाहते, लेकिन जो इस तरह के परसेंट भी हमें दिख रहे हैं, वो क्यों ऐसा ख़याल उनके दिमाग में क्यों घर कर गया है? इसका सीधे सीधे ये हमें एक ही जगह लेकर जा रहा है कि एक लड़की को ये लगता है कि सारी बराबरी के बाद भी, सारी मेहनत की बराबरी के बाद भी, करियर अच्छा होने के बाद भी परिवार की, बच्चों की ज़िम्मेदारी उसके सर ही आनी है
थोड़ी बहुत हेल्प उसे आज मिलने लगी है, और लेकिन बाद में जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं एज़ ए मदर उससे ही अपेक्षा की जाएगी कि वो अपने आप को पीछे रखे और बच्चे पे ध्यान दे, फैमिली पे ध्यान दे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और कई उस फैमिलीज़ की तो बात ठीक भी होती होगी जहाँ पर पेरेंट्स साथ में हैं, तो कई बार वो समझा लेते हैं या सँभाल लेते हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ बाँटते हैं। लेकिन जब बच्चे अकेले हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ 2 लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ की आपाधापी, वहाँ के काम का तनाव और वो जो तेज़ रफ़्तार जीवन है, वो उन्हें थमने नहीं दे रहा है। वो ये अलाउ नहीं कर रहा है कि आप पेरेंट बनें और उसकी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ, या फिर लड़कियाँ ये नहीं चाह रही हैं कि मैं पेरेंट बनने के बाद, माँ बनने के बाद सिर्फ़ मैं अकेले उसके कारण अपना करियर छोड़ दूँ। तो ये तो हुई उनके करियर की बात, और उनके शादी ना करने का भी दिमाग में जो आने लगा है, या बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं उठाने का। इसके अलावा आती है उनकी हेल्थ। हेल्थ जो है वो जब माँ बनने के समय में एक खुशी होती है, पूरे परिवार में होती है, और वो पेयर बहुत एक्साइटेड होता है। वो लोग ढेर सारी जानकारियाँ जुटाते हैं, आजकल तो इंटरनेट है, ढेर सारी किताबें हैं, जिससे एक हेल्दी प्रेगनेंसी आप कैसे करें और किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें। और आपके डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं एक प्रॉपर डाइट, और जो भी योगा है या जहाँ तक भी आप कर सकते हैं चीज़ों को, तो उससे प्रेगनेंसी में गाइडेंस तो बहुत मिल जाता है। लेकिन क्योंकि एक स्त्री के शरीर में प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो उसके मन को और उसके शरीर को, दोनों को ही बहुत अलग ढंग से एक बदलाव देते हैं और मानसिक उथल-पुथल देते हैं। और ख़ासकर जब वो आपकी पहली संतान हो, तो हर अनुभव नया होता है। अच्छा भी होता है, वो पूरा समय है कि सारे लोग आपका ध्यान रखते हैं, आपको खाने-पीने की कोई रोक-टोक उस तरह से नहीं होती है, और आप पर बहुत ढेर सारा प्यार लुटाया जाता है, आपकी पसंद की चीज़ें बनाई जाती हैं, खिलाई जाती हैं। तो ये तो एक पार्ट है, लेकिन इस सब में वो वेट भी थोड़ा-सा अननेसेसरी का वेट भी साथ में जुड़ा चला जाता है, जो बच्चे को ध्यान में रखकर खाने वाली चीज़ों के अलावा हम अपने मन को खुश रखने के लिए खा लेते हैं। तो ख़ैर, ये एक प्यारा सा सफ़र है जो भी 9 महीनों का है। असली दिक्कत होती है बच्चे के पैदा होने के बाद, क्योंकि जो आप वीडियोज़ देखते हैं, आप और हम या नई पीढ़ी, जिसमें बच्चा बहुत प्यारा सा दिख रहा है और माता-पिता बच्चे को घर ला रहे हैं, घर बहुत सुंदर फूलों से सजा है, टीका किया जा रहा है, और उसके बाद में मतलब बहुत अच्छे से पार्टी हो रही है, और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं या बच्चियाँ ऐसी हैं जो आफ्टर प्रेगनेंसी जिनको समय नहीं लगता है वापस अपने पुराने बॉडी वेट में आने में, और बहुत लकी होती हैं वो। और क्योंकि हर शरीर, हर व्यक्ति अलग है, वो किन परिस्थितियों में किस तरह से रिएक्ट करेगा, और मेडिकली उसके साथ कैसे इश्यूज़ हैं, प्रेगनेंसी उसकी कैसी रही है, क्या उसको उस दौरान कोई हार्मोनल इश्यूज़ हो गए, या उसके बाद उसको उसकी केयर कैसी की गई। क्योंकि जितना समय ध्यान रखकर बच्चे के पैदा होने के समय, वो पूरा जो 9 महीनों का समय है, वो तो बहुत ध्यान से बिताया जाता है। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी छोटे से बच्चे को संभालते हुए, जब उसे मतलब उसका स्लीपिंग पैटर्न अलग होता है, वो रात भर जग लेता है, कभी-कभी दिन में सोता है, और उसके जो छोटे-छोटे काम हैं, जो लगने को छोटे-छोटे हैं कि आप उसको बस गोद में रख के सुला रहे हो और आप उसकी नैपी बदल रहे हो, या कभी उसकी तबीयत ख़राब है, तो कई बार क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी कोई बात आपसे नहीं कह सकेगा। अगर वो खुश है, कंफर्टेबल है, तो खेलेगा बड़े प्यार से, या अगर उसको कोई तकलीफ़ है,
तो वो बस रोता चला जाएगा। एक इंसिडेंस हमारे साथ हुआ था, हमारा जो पहला बेटा हुआ तो वो शुरू में रोता बहुत था। एक बार मतलब ऐसा ये लगभग 6 महीनों तक चला कि एक बार तो ऐसा हुआ कि वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि हम उसे हॉस्पिटल ले गए दिखाने कि इसको कुछ हो तो नहीं गया है। और वो भी तब जब उसके दादा, मेरे फादर इन लॉ खुद एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने उसे देखा घर में, उसे चेक किया प्रॉपर और बोला कि कुछ नहीं है, पेट वेट में दर्द है, थोड़ा सा हो जाता है बच्चे के साथ। थोड़े सा उन्होंने बताया कि क्या ड्रॉप देनी है, दवाई देनी है और वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा उसे पेशेंसली हैंडल करो। लेकिन क्योंकि हम नए नए माता पिता थे और हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को क्या हो रहा है, वो जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रहा है, उसको इतना लगातार क्यों रो रहा है, तो उस डर में हम उसको दौड़कर हॉस्पिटल लेकर गए। और उसी हॉस्पिटल में उसके दादा जो हैं सीनियर डॉक्टर हैं, तो जो दूसरे वहाँ पर डॉक्टर साहब थे उन्होंने वही बात बोली जो पापा ने बताई थी कि इसका पेट दुख रहा होगा और ये, तो उन्होंने चेक किया और हमारी तरफ देखकर हंसे। वो समझ गए थे कि इनकी परेशानी क्या है और ये क्यों दौड़ कर चले आए हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि सर के घर में होते हुए आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बच्चे ऐसा करते हैं। तो ये एक इंसिडेंस था जो हमें एक नए माता पिता को, मतलब ऐसी स्थिति होती है कि आप कुछ भी गलत नहीं करना चाहते अपने बच्चे के लिए, मतलब राई के दाने बराबर भी आप चाहते हैं कि आप सब कुछ सही करें, आपका बच्चा बहुत सुरक्षित रहे और आपसे कोई ऐसी गलती ना हो कि उसको तकलीफ़ होने लगे। वो ये बात जिस दिन से आपने अपने बच्चे का चेहरा देखा, आप जिस क्षण आप माता पिता हुए उस क्षण से शायद आपके इस पृथ्वी से विदा होने तक का ये मामला तय हो जाता है। क्योंकि हम एक बार माता पिता जब बन जाते हैं तो हम आजीवन अपने बच्चे की चिंता से, उसकी खुशी की चिंता से, उसके वेलबींग की चिंता से कभी मुक्त नहीं होते। तो इस सब में माँ का जो किरदार होता है, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि उसे अपेक्षाओं से इतना ज़्यादा लाद दिया गया है और उसे इतना महान बता दिया गया है कि सारे जो माँ अपनी तकलीफ़ें भूल कर बच्चे का करेगी, माँ खुद भूखी रहेगी पर बच्चा उठ गया है तो उसका अगर उसे कोई तकलीफ़ है तो माँ को देखना है। तो इस सब में जो उसकी हेल्थ पीछे हो जाती है, जो दौड़ भाग है नए बेबी के साथ, न्यूबॉर्न के साथ, वो तो होनी ही है। लेकिन कई बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ये सभी फैमिली में होता होगा ऐसा नहीं है, पर कई बार जाने अनजाने कुछ परिवारों में या कुछ कपल के साथ ऐसा होता है कि सारा जो अट्रैक्शन है वो बच्चे पर आ जाता है और माँ की केयर और उसकी हेल्थ थोड़ा पीछे हो जाती है। क्योंकि माँ भी खुद बच्चे में इतना इन्वॉल्व होती है कि वो अपने खाने का सही समय, अपने आराम करने का समय तो मतलब शुरू के 2-3 महीने से लेकर 6 महीने तो नहीं ही मिलता है, पूरी नींद भी नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके जो वो 9 महीनों में आपका शरीर बदला था, और उसको सोचिए कि इतने लंबे समय तक इतना बड़ा चेंज हुआ, आपने एक अपने जैसे इंसान को जन्म दिया है, उसके बाद आपको आपके शरीर को और आपके मन को वापस आने के लिए उतना एक स्टेबल पोजीशन पे आने के लिए मेंटली और फिज़िकली मुझे लगता है उससे दुगना समय चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है फिज़िकली भी और मेंटली भी। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि परिवार के सदस्यों को छोटे बच्चे की चिंता करनी चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और अगर वो माँ का भी बराबर ध्यान रख रहे हैं, बिल्कुल ये ध्यान दे रहे हैं कि उसकी नींद पूरी हो रही है या नहीं, उसका डाइट का ध्यान तो दिया जाता है नॉर्मली, लेकिन वो क्या समय पर खा रही है कि नहीं, या अगर वो खा रही है और बच्चा रो रहा है या बच्चे ने पॉटी कर दी तो आप उतने हेल्पिंग है या नहीं कि आप ध्यान दें कि उसने अपना खाना खाया है या नहीं, ठीक से खाया है नहीं। ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चा रो रहा है या बच्चे ने पॉटी कर दी है या बच्चे को कुछ तकलीफ़ भी है, हो सकता है बच्चा बीमार हो, लेकिन आप उसको थोड़ी देर संभाल लीजिए और माँ को इस गिल्ट में ना डालिए कि बच्चा रो रहा है तुम खा रही हो, बच्चा रो रहा है तुम सो रही हो। क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में मैंने देखा है ऐसा होते हुए।
तो माँ भी एक सामान्य इंसान है और वो क्योंकि इतने बड़े बदलाव से गुजरी है तो उसे ज़रूरत होती है बच्चे के साथ उसकी तरह की ही केयर की। और कई बार यह भी होता है कि ऐसा सिस्टम है हमारी सोसाइटी में कि फर्स्ट चाइल्ड आपके पेरेंटल हाउस में होगा, माँ के मायके में जाकर लड़की के पहला बच्चा होगा। तो मुझे लगता है ये व्यवस्था भी इसलिए की गई होगी कि वहाँ पर वो बहुत कंफर्टेबल रह पाती है अगर लड़की, क्योंकि शादी के कुछ साल बाद ही अगर बच्चा हो रहा है तो वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा फैमिलियर है। और अगर उसे कुछ तकलीफ़ है उस स्त्री को जो माँ बनी है, तो वो खुलकर अपनी माँ को या अपने जो उसका खुद का घर है वहाँ पर वो कह पाएगी। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो घर है दोनों घर उसके हैं और दोनों परिवार में ऐसा माहौल होना चाहिए कि वहाँ दोनों ही घरों में उसका बराबरी से ख्याल रखा जाए और वो अपनी तकलीफ़ या अपनी भावनाएं खुलकर कह सके। ये ना हो कि वो उसको आराम करने के लिए, अपनी भावनाएं कहने के लिए या बच्चे को संभालने में सहयोग मिलने के लिए मायके जाना पड़े। तो मेरा बस ये कहना है कि इस सब में जब उसकी हेल्थ पीछे हो जाती है तो धीरे धीरे वो अनहेल्दी जो फूड लेना और जब जो मिला वो खा लिया या फिर कम खाया या फिर बहुत देर से भूखे हैं तब मिला तो एक्सेस में खा गए, और उसके बाद एक्सरसाइज नहीं हो पाना क्योंकि वैसे ही बच्चे की जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है, समय खुद के सोने का नहीं मिल रहा है तो एक्सरसाइज तो बहुत लंबे समय तक मुश्किल ही हो जाती है। तो अगर एक स्त्री को सही डाइट, प्रॉपर नींद और एक्सरसाइज तुरंत तो नहीं हो पाती है, जो भी 3 महीने या जैसी फिज़िकल कंडीशन है उसके बाद उसे जब शुरू कर देनी चाहिए, उस सब का गाइडेंस डॉक्टर उसे दे और उसके परिवार वालों को भी दे। क्योंकि परिवार वालों को भी ये समझना ज़रूरी है कि एक नया प्राणी जो आया है उसका स्वागत तो होना ही है, उसका ध्यान तो रखा ही जाएगा, लेकिन जिसने ये खुशी आपको दी है उसका ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। और अगर आज की पीढ़ी में ये सब हो रहा है और बदलाव आए हैं, परिवार ऐसा करते भी हैं, बहुत ध्यान भी रखते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं रखते होंगे, लेकिन रूटीन का ध्यान सिर्फ ये काफ़ी नहीं होगा कि आप उनको बहुत प्यार से आपने बात कर ली, अपने बच्चे को थोड़ी देर पा लिया, खिला लिया, लेकिन आप उसके स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। और उसी तरह से जैसे शुरू से 9 महीने तक आपने दिया है पल पल, वैसे ही अगले उसे कम से कम 1 साल उसका इतना ध्यान रखिए कि वो सही समय पर खा ले, उसकी नींद थोड़ी पूरी हो जाए और वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल लाइफ में लौटे। और उस पर ये अपेक्षा ना की जाए कि बिल्कुल वो माँ बनने से पहले जिस तरह से उसका फ़िज़िकल उसकी कंडीशन थी और वो जिस बॉडी वेट में थी, बिल्कुल उसे चमत्कारिक रूप से वैसा हो जाना चाहिए। क्योंकि हर स्त्री का शरीर अलग है, मैं बार बार कह रही हूँ कि कुछ अगर हेल्थ इशू नहीं भी हैं और उसके बाद भी रिकवर होने में हर बॉडी अपना समय लेती है और उसको उतने केयर की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से वेट को जल्दी कम करना और उसे सस्टेनेबल बना कर रखना मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं कोई हेल्थ कोच नहीं हूँ, मैं यहाँ वही बातें कह रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है या फिर मैंने देखा है या अपने परिवार में या बाहर कहीं भी किसी के साथ देखा है। और मैं खुद इन चीज़ों से गुज़री हूँ, हेल्थ की जो इश्यूज़ हैं या फिर ओवरवेट होने से, क्योंकि मेरे साथ खुद कई बार हुआ है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से कि मैं अपना वेट कम करती हूँ और उसके बाद में मैं फिर ओवरवेट हो जाती हूँ, और उसे मुझे बनाए रखने में सामान्य कोई अगर हेल्दी पर्सन है तो उससे मुझे कठिनाई आती है। क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी माइंडसेट ज़रूरी है, हेल्दी डाइट ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि हम अपने आप को ऐसी अपेक्षाओं में ना जकड़ें जो कि बस कुछ चमत्कार चाहती हो कि बस हम
1 महीने बिल्कुल भूखे रह लें और मतलब इतना ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर लें कि किसी तरह से हमारा वज़न कम हो जाए, 1 महीने में 10 किलो कम हो जाए, 15 किलो कम हो जाए और हम बस बिल्कुल अपने मनचाहे शेप में आ जाएँ। क्योंकि देखिए, अपने आप को वास्तविकता में देखिए। ये देखिए कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, आप किस एज में हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, आपके परिवार का माहौल क्या है। उस हिसाब से आप अपना डाइट प्लान बनाइए। वो डाइट प्लान बनाइए जो आप इज़िली लंबे समय तक, या इवन आप अपनी डाइट प्लान भी एक लाइफ़स्टाइल बना लीजिए कि आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में रखें, जो कि आप हमेशा फ़ॉलो कर सकें। क्योंकि होगा ये कि आप 2 महीने, 3 महीने किसी डाइट को फ़ॉलो करेंगे और उस पे बने भी रहेंगे, फिर आपका जैसे ही वेट कम हो जाएगा और आप चले जाएंगे वापस उसी तरह के खाने पीने में, तो ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। क्योंकि ये मैं खुद करके देख चुकी हूँ और अभी मैंने खुद इस चीज़ को अपनाया है कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल और पेशेंस के साथ अपने आप पे काम करना ज़रूरी है। क्योंकि आप अभी जैसे हैं, उस स्थिति में आप अगर अच्छा महसूस नहीं करेंगे और आप बस आइडियल किसी बॉडी वेट में जाएँगे कि जब हम उस वेट में जाएँगे तब खुश होंगे, तब नए कपड़े पहनेंगे, तब अच्छे दिखेंगे या तब ही हम खुश हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो हैं, जैसी हैं, जिस उम्र में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिन ज़िम्मेदारियों के साथ आप जी रही हैं, उसे बहुत अच्छे से निभा रही हैं, उसके बाद आप आज अभी मुझे सुनते हुए जैसी दिख रही हैं, यकीन मानिए आप बहुत खूबसूरत हैं। तो अपने आप को खुश रखिए, अपनी हेल्थ पे काम कीजिए, पॉज़िटिव सोचिए और बढ़े हुए वेट में रहना, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सही है, बस एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाइए और कोशिश करिए अपने आप के लिए, अपने आप पे हाश मत होइए कि ये बस किसी तरह से कम हो जाए। एक हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए। आप स्वस्थ हों, खुश हों, ये ज़रूरी है, ना कि किसी मॉडल या किसी एक्ट्रेस की तरह का शरीर पा लेना आपकी कामयाबी है। तो आप एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक घर की ज़िम्मेदार स्त्री के रूप में बहुत खूबसूरत हैं।